क्योंकि लेजेंड लीग जो क्रिकेट है वो तो हो ही रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए ये क्रिकेट। क्योंकि इस क्रिकेट से ऐसे लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं जो रिटायरमेंट हो चुका है जिनका। क्या कहेंगे इस लीग के बारे में? देखिए, लीग तो बहुत अच्छा लीग है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों के जो सुपरस्टार्स उनके नज़र में थे पहले जब खेलते थे, जिनको पसंद करते थे लोग देखना उनके खेल को। जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद तो खेल नहीं देख पाते हैं ना, तो इसीलिए ये लीग एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सारे रिटायर्ड प्लेयर्स को एक जगह लाया जाए, इकट्ठा किया जाए और वहाँ पे दोबारा उनके फैंस को एक मौका दिया जाए कि आप फिर से स्टेडियम में आके उन्हीं लोग का गेम देखा जाए। और बहुत लोग आ भी रहे हैं इस लीग में। आप ग्राउंड्स में अगर देखें, यहाँ सूरत वाला लेग अभी शुरू होना है, जोधपुर में बहुत लोग आए थे, बहुत सारे फैंस आए थे। वो लोग के चेहरे पे बहुत खुशी थी, क्योंकि वो अपने सितारे, अपने प्लेयर्स को देख के। तो अच्छी बात है कि सभी जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं आके फिर से खेल सकते हैं और अपने दर्शकों, अपने फैंस के चेहरे पे हंसी दिला सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है, सब एंजॉय करते हैं और सब खेल छोड़ने के बाद सब इधर उधर बिखर जाते हैं। अब सब इकट्ठा आते हैं, ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और फैंस के लिए भी अच्छा है। एक अगर बात करें इंडियन टीम की, आप खुद इंडियन टीम का हिस्सा रहे हैं, हम्म। इस वक्त भी प्लेइंग 11 है इंडियन टीम की। अगर बात कर रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, हम्म। अगर इन फ्यूचर ये लोग रिटायरमेंट पे जाते हैं हम्म। तो क्या ये भी इस टीम में आएंगे और इंडियन टीम में उनको रिप्लेस कौन कर सकता है? देखिए, वैसे तो हमारा अ, जो बैकअप प्लेयर्स है वो ऑलरेडी तैयारी है। हमारे देश की खूबी ये है कि यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बहुत सारे रन बनाने के बावजूद भी उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि प्लेयर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और इक्वली गुड है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले टाइम पे अगर ये लोग कभी रिटायर लेते हैं तो उसके बाद कौन आएगा, जगह ग्रहण करेगा। बहुत सारे प्लेयर्स वेट कर रहे हैं। और हर हर एरा में बहुत सारे अच्छे ऐसे ऐसे प्लेयर्स उभर के आते हैं। उसके बाद हम लोग को सबको लगता है कि अब कौन आएगा। अगर आप देखें, गावस्कर सर के बाद कौन आएगा कौन आएगा, ये प्रश्न था, सचिन आया। सचिन के बाद अब कौन आएगा, वीरेंद्र सहवाग आए, साथ में ही थे। सौरव थे, लक्ष्मण थे। उसके बाद कौन आया, विराट आया। विराट के साथ कौन आया, रोहित आया। अब ये दोनों जब खेल छोड़ेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं अभी जो टीम में भी हैं। शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, ये सब आगे लेके जाएंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे अभिमन्यु ईश्वरन है। अभी दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने बैक टू बैक 200 बनाए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है। इतने सारे प्लेयर्स हैं कि आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता अगर होनी है तो वो सिर्फ कितने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स हम लोग जीतते हैं उस पे नजर होना चाहिए, क्योंकि इतना प्रतिभा, इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे कप्तान होने के बाद आईसीसी ट्रॉफी ज्यादा होना चाहिए। एक टीम में नहीं है। कई बार हम्म। ये आरोप लगते रहते हैं कि इंडियन टीम में जो सिलेक्शन होते हैं वो किसी न किसी से प्रेरित होते हैं या भेदभाव किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पता नहीं मेरा आपने इंटरव्यू पहले सुना है कि नहीं। मैंने एक सुझाव दिया था कि आने वाले समय में हम, हो सकता है, ये देख सकेंगे, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक डिसीजन लेना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि जब भी टीम सिलेक्शन हो उसको अगर लाइव कर दिया जाए, टेलीकास्ट किया जाए, जैसे आईपीएल ऑक्शंस होती है, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी रहती है। और प्लेयर्स क्यों बाद हो रहे हैं, टीम में नहीं लिया जा रहा है, उसका कारण आपको पता चलेगा। और किसी प्लेयर्स को अगर सिलेक्ट करते हो तो आप किस कारणों से सिलेक्ट करते हो, वो लाइव सिलेक्शन मीटिंग होगी ना, तो उसमें पता लग जाएगा। तो किसी के मन में दुख भी नहीं रहेगा। और खासकर आप लोगों को भी, जो लोग कवर नहीं कर पाते हैं, कारण आप लोग को नहीं पता लगता है, आप लोगों के लिए भी और जितने फैंस हैं सबको ये खबर पहुंच जाएगी कि भाई ये प्लेयर्स को इसलिए नहीं लिया गया और इस प्लेयर को इस कारण की वजह से लिया गया। तो ये देखने वाली बात है आने वाले समय में, क्या बीसीसीआई इसको लागू करेंगे कि करेंगे नहीं, अब ये समय ही बोलेगा। गौतम गंभीर हेड कोच है। हम्म। क्या कुछ लग रहा है कि गौतम गंभीर के आने से टीम कितनी मजबूत होगी?
इसके अलावा बैटिंग और फील्डिंग में इंडियन टीम में क्या कुछ बदलाव की रिक्वायरमेंट है? देखिए, रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। आप अगर अच्छा खेल के जीतते भी हो ना, तो कोई कोई पार्ट आपका उस गेम में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जगह होती है। कभी भी कोई परफेक्ट गेम नहीं होता। परफेक्ट गेम असंभव है करना। मतलब जीत, हम लोग कहते हैं कि जीत तो जीत होती है, ऑब्वियसली होती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सामने वाले जीरो पे आउट हो जाएं और हम लोग 10 विकेट में जीत जाएं, तो एक ही बॉल खेलें, तो ये कभी संभव नहीं है। इम्प्रूवमेंट की जगह है। और फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है हमारी टीम की ओवरऑल, क्योंकि इंडिविजुअली बहुत सारे फील्डर्स अच्छे हैं, एथलेटिक एथलेटिक हैं। कैचिंग बोल लीजिए, साइड वाइज लैटरल मूवमेंट में बोल लीजिए, मोबिलिटी वाइज ऑन द फील्ड क्विक हैं, फास्ट हैं। तो इससे यही पता लगता है कि फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छी जा रही है। और जिस तरह से हमारी टीम अभी रैंकिंग्स कर रही है, तो ये यही क्लू है कि टीम अच्छी तरफ आगे बढ़ रही है। और ऑब्वियसली देखिए, गंभीर का आना ऑब्वियसली एक तो इम्पैक्ट तो है ही। वो सिर्फ कोच के तौर पे नहीं, वो मेंटर के हिसाब से भी अपना रोल प्ले कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि कोच का बहुत काम होता है। और एट द एंड ऑफ द डे कोच अपना गाइडेंस तो देता ही है, कोचिंग कराता ही है, बट प्लेयर्स जो ग्राउंड पे होते हैं ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और वहाँ से ही रिजल्ट आता है। तो मेरे ख्याल से इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव दिस थिंग, बट उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, क्योंकि वो जो इस तरह के इंडिविजुअल है, वो रिजल्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। Who is better after Virat and Rohit captaincy? देखिए, इसमें अगर मुझे पूछा जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जिसको लीड करने की एबिलिटी है, जो बतौर लीडर के नज़रिए से उभर के आ रहा है, तो उसको ही देखना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि शुभमन गिल को बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कप्तानी दी गई है। तो इससे यही पता लगता है कि बीसीसीआई उनके तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत भी आपके पास है। ऋषभ पंत का एक अलग सा अंदाज है कप्तानी करने का। तो ये दोनों में से एक जन को ही देख ही रहे हैं बीसीसीआई। अभी फिलहाल शुभमन गिल इस रेस में आगे है, क्योंकि बहुत सारे सीरीज में जहाँ पे आप रोहित को नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे या तो हार्दिक होता है या तो शुभमन गिल होता है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। इस तीन ऑप्शंस में आप किसी को भी करा लो। मेरे ख्याल से जो लीडर है, उसी को कप्तानी देनी चाहिए।